नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस मैसिव क्रैश की बात करने वाले हैं जिसने पिछले दिनों इंडियन इक्विटी मार्केट्स को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। देखिए, ये कोई नॉर्मल मार्केट करेक्शन नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग ग्लोबल इवेंट्स एक साथ आकर टकराए, जिसने मार्केट में एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस भारी सेल ऑफ के पीछे की असल वजह को डिकोड करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम कवर करेंगे द परफेक्ट मार्केट स्टॉर्म, जियोपॉलिटिक्स एंड ऑयल शॉक्स, एआई का ट्रेडिशनल आईटी पर खतरा, और आखिर में समझेंगे कि क्या ये सच में पैनिक का वक्त है या बस एक ओवर रिएक्शन। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द परफेक्ट मार्केट स्टॉर्म, जहां दो अलग दिशाओं से आई शक्तियां एक साथ टकराई हैं। 17.44 ट्रिलियन रुपए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो टोटल इन्वेस्टर वेल्थ है जो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट से साफ हो गई। इतनी बड़ी वेल्थ का अचानक गायब हो जाना किसी को भी डरा सकता है, और यही इस क्रैश की सिवियरिटी को दिखाता है। अब इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ सेंसेक्स 1.92% गिरा, जो करीब 1456 पॉइंट्स का नुकसान था और 30 मार्च के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी आईटी का हाल देखिए, ये 3.73% गिरा और पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया। यानी ओवरऑल मार्केट तो गिरा ही, लेकिन आईटी सेक्टर को कुछ ज्यादा ही भारी सजा मिली। आखिर ऐसा क्यों? इसका पहला हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, जियोपॉलिटिक्स और ऑयल शॉक्स। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत का सिलसिला पूरी तरह टूट गया। पहले दिन यूएस ने शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स का प्रस्ताव रखा। दूसरे दिन तेहरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अपनी अलग मांगे सामने रख दी। तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को कचरा कहकर अनएक्सेप्टेबल बता दिया। नतीजा, चौथे दिन तक पीस टॉक्स की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई और इस टेंशन ने ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को ऊपर ढकेल दिया। और इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का ठोस नतीजा इस एक आंकड़े में सिमट गया, $107। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की पर बैरल कीमत बन गई। हम सब जानते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहला और सबसे कड़वा असर ऑयल प्राइसेस पर ही पड़ता है। अब ये $107 का आंकड़ा हमारे लिए इतना डरावना क्यों है? सीधा सा लॉजिक है। हमारा देश अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 90% इंपोर्ट करता है। जी हाँ, 90%। और साथ ही अपनी नेचुरल गैस डिमांड का भी करीब आधा हिस्सा हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का अचानक बढ़ना हमारे लिए एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर देता है। इस माहौल को रिसर्च एनालिस्ट गौरव गार्ग कुछ इस तरह समझाते हैं। उनके मुताबिक ऑयल सप्लाई रुकने के डर ने मार्केट का पूरा मूड ही बदल दिया। महंगाई बढ़ने का डर और भारी इंपोर्ट बिल्स की वजह से रुपए डॉलर के मुकाबले 95 के मार्क की तरफ कमजोर होने लगा। एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीब 1959 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले। हालांकि इस नेगेटिव सेंटिमेंट को थोड़ा बैलेंस करने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 8,000 करोड़ रुपए की खरीदारी जरूर की। तो ये तो था मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सिलिकॉन वैली से आने वाला टेक खतरा, जहां एआई ट्रेडिशनल आईटी को चैलेंज कर रहा है। न्यूज़ आई कि ओपन एआई ने एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए टोमोरो नाम की कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग फर्म को एक्वायर कर लिया है। अब सुनने में ये बस एक टेक न्यूज़ लगती है, राइट? पर इस एक एक्विजिशन ने आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भारी सेल ऑफ शुरू कर दिया, जहां ये सब 3 से 4% तक गिर गए। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ने इसमें एक बड़ा खतरा देख लिया। और वो खतरा इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स। ये ओपनएआई की नई डिप्लॉयमेंट कंपनी के स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं। इनका काम सिर्फ बेसिक एआई मॉडल्स बनाना नहीं है, ये अब सीधे क्लाइंट्स के पास जाकर उनके वर्कफ्लोज को रीडिज़ाइन और ट्रांसफॉर्म करेंगे। यानी एआई फर्म्स अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दे रही हैं, वो एंड टू एंड कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी खुद करना शुरू कर रही हैं। आइए इन दोनों मॉडल्स को कंट्रास्ट करते हैं। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल इंडियन आईटी मॉडल है, जो सालों से बिलेबल आर यानी घंटे के हिसाब से पैसे लेने और रूटीन सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशंस पर टिका है। दूसरी तरफ ये नया जेनरेटिव एआई मॉडल है। ये एआई मॉडल्स टेक्नोलॉजीज को ऑटोमेट करके सीधे क्लाइंट्स के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेडिशनल मिडलमैन यानी आईटी कंपनीज की जरूरत को ही खत्म करने का पोटेंशियल रखते हैं।
इस डर को बजाज ब्रोकिंग के फंडामेंटल एनालिस्ट शश्वत सिंह बहुत क्लियरली समराइज करते हैं। उनके शब्दों में ये अनट्रेडिशनल बिलेबल आर मॉडल्स के लिए एक सीधा स्ट्रक्चरल थ्रेट है जिसने इतने लंबे वक्त तक ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री को चलाया है। मार्केट का डर बिल्कुल यही है कि ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज अपना सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल खो सकती हैं। तो क्या सब खत्म होने वाला है? चलिए चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, पैनिक या ओवर रिएक्शन। आइए हेडलाइंस के थोड़ा आगे देखते हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का ये नोट यहाँ काफी रेलेवेंट हो जाता है। उनका मानना है कि आईटी स्टॉक्स अब अपने एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल्स या परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, बल्कि दुनिया भर में हो रहे एआई डेवलपमेंट्स को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट का रिएक्शन शायद रियल ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा एग्जैजरेटेड है। क्योंकि अगर हम सॉलिड फंडामेंटल्स को देखें तो डेटा कुछ और ही कहता है। आईटी कंपनीज ने मार्च क्वार्टर में ब्रॉडली स्टेबल अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं। रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स रिजिलिएंट है। इतनी मैक्रो अनसर्टेनिटी के बावजूद नए डील विन स्टेडी हैं और कंपनीज के बीच लागत कम करने वाले कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स की डिमांड लगातार बनी हुई है। ये सब आंकड़े डूम्सडे नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट नुवामा का आउटलुक मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि नियर टर्म में एआई को लेकर थोड़ा डर है, लेकिन आगे चलकर जेनरेटिव एआई एक्चुअली आईटी सर्विसेज के टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टैम को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा सकता है। और इसका रीज़न ये है कि टूल्स चाहे कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स के जटिल सिस्टम्स के साथ इन एआई टूल्स को इंटीग्रेट और कस्टमाइज करना इतना आसान नहीं होता। उस काम के लिए इन्हीं अनुभवी आईटी कंपनीज और उनके एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या सच में जेनरेटिव एआई ट्रेडिशनल आईटी सर्विस मॉडल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर उसे एक नए और बेहतर तरीके से इवॉल्व होने पर मजबूर करेगा? ये टेंशन अभी मार्केट में बनी हुई है और इस स्टोरी को आगे ट्रैक करना काफ़ी दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।